आइए आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन देखेंगे जो कि 2014 का सेट नंबर 2 है। मानव प्रकृति की अनुपम कृति है। इसका ट्रांसलेशन लिखिए। मैन इज ए यूनिक। अनुपम माने होता है यूनिक। जैसे कक्षा 10 पढ़े थे, इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस। यह एक अनुपम अनुभव था। UNIQ। मैन इज ए यूनिक क्रिएशन। कृत के मतलब होता है रचना, क्रिएशन। मैन इज ए यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर। NATURE। मैन इज ए यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर। हो गया। आगे, प्रकृति की ही भांति मानव भी गतिशील है। ठीक है, तो लिख दो मैन इज आल्सो एक्टिव। मैन इज आल्सो एक्टिव माने गतिशील, या डायनेमिक भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ACTIV या DYNAMIC। डायनेमिक माने भी गतिशील होता है। क्लियर आपको। मैन इज आल्सो एक्टिव या डायनेमिक लिख लें। लाइक नेचर। प्रकृति की ही बात, मतलब प्रकृति की तरह यह मानव प्रत्येक युग में सक्रिय रहा है। तो दिस मैन कह दो या ह्यूमन कह दो। दिस मैन हैज़ बीन एक्टिव। सक्रिय रहा है प्रत्येक युग में, मतलब हैज़ बीन एक्टिव होगा। दिस मैन हैज़ बीन एक्टिव इन एवरी एज। प्रत्येक युग में करेंगे जी। क्लियर। तो पहले से आज तक की बताया, समय बताया, भले सेंस नहीं रहेगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा। दिस मैन हैज़ बीन एक्टिव इन एवरी एज। वह बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार अपनी सोच में लोच लाता है। सोच में लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, बदलना अपनी सोच को। क्लियर। तो लिखो ही ब्रिंग्स, वह लाता है। पहले इसको लिखो सब्जेक्ट वर्ब। ही ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, लोच की अंग्रेजी लिखो FLEXIBILITY। फ्लेक्सिबिलिटी FLEX, फ्लेक्स आई लिखो BILITY। ही ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज थिंकिंग। अपनी सोच में अंग्रेजी कहाँ लाता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज थिंकिंग। हाँ, उसके बाद लिखो बदलते हुए समय की आवश्यकता अनुसार। अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू खाली लिखो, आवश्यकता अनुसार कहिए। अकॉर्डिंग टू बदलते हुए समय, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम लिख दो, बात खत्म। नहीं, आवश्यकता अनुसार भी है ना। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग टाइम, ऐसे करो। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग टाइम। अकॉर्डिंग टू द नीड माने आवश्यकता अनुसार, ऑफ चेंजिंग टाइम माने बदलते हुए समय। तो ही ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग टाइम। लिख लिए। आगे, और क्रमशः आगे बढ़ता है। एंड आगे बढ़ना मतलब मूव्स फॉरवर्ड कर दो, या एडवांसेज भी कह सकते हो। क्लियर। मूव्स फॉरवर्ड माने आगे बढ़ता है, मूव्स माने बढ़ता, फॉरवर्ड में से आगे, या एक शब्द में एडवांसेज भी कह सकते हो, ADVANCES। और क्रमशः मतलब लिख लो ग्रेजुअली, GRADUALLY। ग्रेजुअली माने क्रमशः या धीरे धीरे, मतलब क्रम के हिसाब से। GRADUALLY, ग्रेजुअली माने क्रमशः। क्लियर। फुल स्टॉप कर दो। जीवन पथ पर अग्रसर होना सभी मानव मात्र का उद्देश्य रहा है। तो पहले लिखो इट हैज़ बीन द एम। उद्देश्य रहा है अंग्रेजी, सब्जेक्ट इट लगा दो। इट हैज़ बीन द एम ऑफ एवरी मैन। सभी मानव मात्र का मतलब ऑफ एवरी मैन। एवरी माने सभी या प्रत्येक। ऑफ एवरी मैन, इट हैज़ बीन द एम ऑफ एवरी मैन टू एडवांस। अग्रसर होना का मतलब आगे बढ़ना। टू एडवांस, एडवांस लिख दो, अग्रसर होना को अंग्रेजी हो गया, आगे बढ़ना के भी, अग्रसर होने के। इट हैज़ बीन द एम ऑफ एवरी मैन टू एडवांस ऑन द वे ऑफ लाइफ। जीवन पथ पर अंग्रेजी ऑन द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ माने होता है जीवन पथ। क्लियर। ठीक, जीवन का पथ यानी जीवन पथ। हाँ, इट हैज़ बीन द एम ऑफ एवरी मैन टू एडवांस ऑन द वे ऑफ लाइफ। एडवांस क्या, मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हो, नो टेंशन। अगला, प्रायः यह देखा जाता है। इट इज ऑफन सीन। इट इज ऑफन सीन, OFTEN, ऑफन लिख दो, ये OFTE। इट इज ऑफन सीन या जनरली सीन भी कह सकते हो। सामान्यतया देखा जाता है या प्रायः की चीज़ें। क्लियर। या यूजुअली सीन भी कह सकते हो। क्लियर। इट इज ऑफन OFTEN सीन, SEEN, सीन माने देखना, पैसिव वॉइस में ना।
दैट माने कि, देखा जाता है कि, दैट लगा दो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो लिखो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पहले इसकी अंग्रेजी लिखो। वी कैन गेट आवर एम, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गेट माने पहुंचना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, क्योंकि गेट बेटर वर्ड हो गया। क्लियर? वी कैन गेट आवर एम, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। AIM, ठीक है। उसके बाद लिख लो थ्रू पॉजिटिव, THROEGS, थ्रू पॉजिटिव, POSITIVE, व्यू, पॉजिटिव POSITIVE, थ्रू पॉजिटिव भी माने होता है सकारात्मक जो है दृष्टिकोण, वी माने दृष्टिकोण से होकर ही, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को रखकर, यहाँ कीप और से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक। थ्रू माने के माध्यम से, पॉजिटिव दृष्टिकोण के माध्यम से या उसको रखकर। क्लियर? थ्रू पॉजिटिव व्यू तो हो गया सकारात्मक दृष्टिकोण को रखकर ही। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखो, सक्रियता का स्वागत प्रत्येक रूप में प्रत्येक पल में होना चाहिए। तो सक्रियता का स्वागत, तो पहले लिख दो प्रत्येक रूप में प्रत्येक पल में होना चाहिए। पहले लिखो सक्रियता का, लिखो एक्टिवनेस, पहले लिखो एक्टिवनेस, सक्रियता। उसके बाद लिख दो शुड बी वेलकम्ड, एक्टिवनेस शुड बी वेलकम्ड माने हो गया सक्रियता का स्वागत होना चाहिए, किसी के द्वारा ही होगा, बस इसलिए हो जाएगा। क्लियर? एक्टिवनेस शुड बी वेलकम्ड, शुड बी वेलकम्ड इन ऑल फॉर्म्स, प्रत्येक रूप में कहेंगे इन ऑल फॉर्म्स, या एवरी फॉर्म्स भी कह सकते हो, सभी रूपों में या प्रत्येक रूप में। इन ऑल फॉर्म्स या एवरी फॉर्म्स भी कह सकते हो। क्लियर? FORMs, फॉर्म्स माने रूप, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, क्रिया का पहला रूप। इन ऑल फॉर्म्स माने सभी रूपों में या प्रत्येक रूप में, ठीक है। और इन एवरी मोमेंट, ये भी लिखो, प्रत्येक पल में कहेंगे इन एवरी एंड इन एवरी मोमेंट, एंड करके जोड़ दो, भले उसमें नहीं दिया गया, या कामा करके लिख दो, एंड इन एवरी मोमेंट, इन ऑल फॉर्म्स एंड इन एवरी मोमेंट, मतलब हर रूपों में प्रत्येक और प्रत्येक पल में, इन ऑल फॉर्म्स एंड इन एवरी मोमेंट्स, या एंड ना करो तो कामा ही लगा दो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा जोड़ के बता रहे हैं दो बातें, इसलिए एंड लगाना बेटर होगा। अपने लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना विकसित की जानी चाहिए। ठीक है, तो अपने लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, तो पहले लिखो द स्पिरिट, स्पिरिट SPIRIT, स्पिरिट माने होता है भावना या उत्साह, किसी के लिए जैसे भावना है। द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस माने न्यौछावर करना होता है, SACRIFICING, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग आवर ऑल, अपना सर्वस्व की अंग्रेजी आवर ऑल, ऑल माने सर्वस्व या सब कुछ। द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग आवर ऑल टू गेट आवर एम, अपने लक्ष्य के लिए अंग्रेजी लिखो, टू गेट आवर एम, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, आवर ऑल टू गेट आवर एम शुड बी डेवलप्ड, विकसित की जानी चाहिए, अंग्रेजी शुड बी डेवलप्ड, पैसुबास में वाक्य, शुड बी डेवलप्ड, शुड बी डेवलप्ड हो गया। हाँ, सक्रियता के साथ साथ दृढ़ता, आत्मविश्वास आदि मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। तो पहले लिखो, पहले आवश्यक है तो लिखो इट इज नेसेसरी, it is necessary to have क्लियर। अब मतलब यह मतलब आवश्यक है, टू हैव मतलब रखना, क्या क्या रखना आवश्यक है, मतलब हैव मतलब रखना या पास में होना, क्या क्या आप लिखो फॉर्मेटिव, पहले दृढ़ता का लिखो फॉर्मेटिव, उसके बाद लास्ट में सक्रियता के साथ साथ क्या लिख देना, ठीक है ना। टू हैव फॉर्मेटिव, फॉर्म माने दृढ़ होता है ना, FIRM जोड़ दो, फॉर्मेटिव। उसके बाद आत्मविश्वास के अंग्रेजी लिखो सेल्फ कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ETC आदि की अंग्रेजी ETC, ठीक है। उसके बाद लिख दो, हाँ साथ साथ का लिख, हाँ लिखो ETC, हाँ मानवीय गुणों के साथ आदि मानवीय गुणों का ETC। अब और भी लिख लो मानवीय गुणों का लिखो ह्यूमन क्वालिटीज़, आदि मानवीय गुण ना ETC ह्यूमन क्वालिटीज़,
या ट्रेड्स भी लिख सकते हो, TRAITS, ठीक ना। ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज़। अब उसके बाद सक्रियता के साथ साथ कहेंगे जिसको एलांग विथ एक्टिवनेस। एलांग विथ माना होता है साथ साथ, एक्टिवनेस टुगेदर भी होता है साथ साथ कहेंगे जी, जैसे ठीक, लाइक कई चीज़ों का साथ है तो एलांग विथ, तो टुगेदर भी काम चला सकते हो, तो यहाँ एलांग विथ बेटर वर्ड होगा। एलांग विथ एक्टिवनेस माने सक्रियता के साथ साथ, ठीक। उसके बाद जो है, अब यहाँ चाहे तो आप एलांग विथ एक्टिवनेस शुरुआत में भी लिख सकते थे, लेकिन तब कामा लगाना पड़ता, गलत नहीं होता, ठीक ना। यह मानव धर्म है, लिखो दिस इज द ह्यूमन रिलीजन, यही मानव धर्म है, मतलब दिस इज द ह्यूमन रिलीजन, RELIGION, क्लियर। दिस इज द ह्यूमन रिलीजन, RELIGION। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।